डियर यूट्यूब फैमिली, अगर आप लोग भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से आप पैसे को सेविंग करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं अपने सभी सीक्रेट आपको यहाँ बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए तक बचा सकते हैं, लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को बताया भी था कि मैं क्रेडिट कार्ड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और क्रेडिट कार्ड को अपने बंद करने के लिए मैं सोच रहा था मैं कहीं से लोन में पैसा ले लूँ और लोन लेने के बाद उनको पैसा वापस कर दूँ या उधार ले लूँ, ब्याज पे ले लूँ, लेकिन पैसा मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके क्रेडिट कार्ड बिल्कुल बंद कर दूं बस, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था। सिर्फ इसलिए कि मुझे नॉलेज नहीं थी इतनी ज़्यादा कि मैं क्रेडिट कार्ड से इतने पैसे बचा सकता हूँ, इतने पैसे सेव कर सकता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक अगर आप देखते हैं, मैं आपको अपने सारे तरीके बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ, लास्ट में आपको बोनस टिप भी कुछ देने वाला हूँ कि जहाँ से आप अपने पैसे को और अच्छे से भी यूज कर पाएंगे और कोई भी चार्ज भी हो, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पे मैं चार्ज कितना लगेगा, कुछ चार्ज वगैरह भी आपको बताता हूँ कहाँ से आप सेविंग कर पाएंगे और इसके बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो को एंड तक देखिए, बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से मैं। दोस्तों, मैंने अभी थोड़े समय पहले एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को बताया था कि मैंने 7,000 रुपये 1 मिनट में सेविंग किया था, यानी बचाया था, कमाया था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगा कि मैं कहाँ से और भी किस किस तरीके से पैसे कमाता हूँ, बचाता हूँ। तो आप लोगों ने काफ़ी सारा कमेंट आया, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को बताऊँ। और एक इंपॉर्टेंट बात, उसी में एक कमेंट ये भी आया था कि बिग बिलियन डे के टाइम में मैंने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख कुछ हज़ार रुपये बताया था, उस बंदे ने 1 लाख कुछ हज़ार रुपये उसने कमाया था। सोचने वाले, सिर्फ क्रेडिट कार्ड की वजह से लाखों रुपए बंदे ने कमा लिया, जो हम लाखों रुपए कमाने के लिए कई कई महीने तक जॉब करते लग जाते हैं। सोचने वाली बात है। उसमें से और कई कमेंट ऐसे आए थे कि हमने 8,000 रुपये बचाए थे, 8,000 रुपये कमाए थे, कुछ इस तरीके भी कमेंट आए थे। तो वो चीज़ें होती कैसे हैं, कैसे करते हैं, मैं खुद कैसे करता हूँ, अब ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, सबसे पहली बात, आप क्रेडिट कार्ड का कभी भी यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपका क्रेडिट कार्ड जैसे मान लेते हैं कि मैंने कोई अमाउंट उसमें से यूज किया अपने क्रेडिट कार्ड से। अब क्रेडिट कार्ड में जो मेरे को बिल पे करना है, कितने दिन के बाद करना है, 45 to 50 डेज, वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेटमेंट कब बनता है। मान लेते हैं आज 20 तारीख है, 20 तारीख को मेरा स्टेटमेंट जनरेट होता है, 21 तारीख को मैं कोई भी अमाउंट स्पेंड करता हूँ, तो मेरे को अगले महीने 20 तारीख जब स्टेटमेंट बनेगा, यानी कि 1 महीना 30 दिन हो गया, उसके 15 दिन के बाद मुझे पेमेंट करनी है, यानी कि 45 दिन, कम से कम 45 से 50 दिन मुझे टाइम मिलेगा। अब 45 से 50 दिन जब मुझे टाइम मिलेगा, जो मैं पैसे हैं, अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है, अगर आप लोग जानते हो, अगर आप लोगों को उसमें अगर इंटरेस्ट है और आप लोग नॉलेज रखते हैं, तो आप लोग चाहें तो म्यूचुअल फंड हो गया, अप स्टॉक हो गया, इस तरह के जो भी स्टॉक मार्केट हो गए, वहाँ पर आप अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपको फ्री इंटरेस्ट, मतलब कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आप नेक्स्ट मंथ जो पैसा वहाँ से ले रहे हैं और वहाँ पर आप दे रहे हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है आपके क्रेडिट कार्ड पे, और उसी पैसों को आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करके और आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसे वहाँ से बचा सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसा करते भी हैं, जो कि मेरे को कमेंट करके काफ़ी लोगों ने बताया भी था, ठीक है। ये एक तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरे काफ़ी लोग सोच रहे हैं यार तुम तो बता तो सही रहे हो, लेकिन जितना हम वहाँ से कमाएंगे उतना हम यार क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने में दे देंगे, यानी क्रेडिट कार्ड से जब पैसा निकालने के लिए वहाँ पे हम पे करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम उतना ज़्यादा इंटरेस्ट दे देंगे। तो कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दिखाया था कि आप लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा फ्री में निकाल सकते हो, कोई भी चार्ज नहीं लगा, 1 रुपये का भी चार्ज नहीं लगा। मैंने लाइव प्रूफ के साथ दिखाया था, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, तब जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि आपका एक प्रॉब्लम यहाँ पर तुरंत सॉल्व हो जाए, ठीक है। एक अच्छी बात तो ये हो गई। दूसरा, इसी में एक चीज़ और फायदा भी होता है, पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे साथ भी काफ़ी लोग ऐसे हैं। देखिए, काफ़ी लोग ऐसे हो जिनकी मजबूरी हो, मैं प्लीज़ अपने तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर उनकी कोई मजबूरी है, आपके पास पैसे हैं, तो आप उनको प्लीज़ इस तरीके से पैसे ना दें कि उससे ब्याज लें, ऐसा कुछ लें। आप उनको वैसे ही पैसे दे दें, उधार समझ के, अपने दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जिनको आप जानते हैं, उनकी मजबूरी है, जिनको आप अच्छे से जानते ही होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी उसमें मिलते हैं, जैसे मेरे साथ भी होता है, कि उनको मतलब फालतू वाले चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। 10,000 रुपये दे दे यार, अगले महीने में तेरे को 12,000 रुपये दे दूंगा, 20,000 देते अगले महीने 25,000 रुपये दे दूँ। ऐसे बंदे बहुत मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे साथ भी होते हैं। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना है कि बंदा कौन सा है, किस तरह, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब रेगुलर बंदे को हम यूज करते हैं, हमें पता रहता है कौन सा बंदा किस तरीके का है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप चाहे यहाँ क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालें, 20,000 रुपये दे दें, अगले महीने बंदा तुम्हें आपको 25,000 रुपये दे देगा, 12,000 था 20,000 के यहाँ 22,000 दे देगा, 2,000 रुपये आपने कमाया, आपने 1 रुपया भी आपका वहाँ पर नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने का तरीका मैंने बता दिया, आपने पैसे वहाँ पे दे दिए, आपके पैसे वहाँ से वापस आए। लेकिन ध्यान रखिएगा, एडवांस में बता रहा हूँ, सिर्फ पैसे ट्रस्टेड बंदे को दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा, पहली चीज़। और इसी क्रेडिट कार्ड लोग अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं, अपना बिजनेस तक चला रहे हैं। क्योंकि जो बिजनेस चलाना है, मान लीजिए ठीक है, मैं कोई सामान खरीद के लाता हूँ, मुझे बेचना है, सेलिंग करना है, मेरे को 50 दिन का टाइम मिल रहा है, 50 दिन के लिए मैं 20,000 रुपये कोई सामान लेकर आऊँगा और 50 दिन उसको मैं बेच दूंगा और पेमेंट भी 20,000 रुपये कर दूंगा, लेकिन हो सकता है तब तक मैं
20,000 में 10,000 रुपये कमा चुका रहूँगा, यानी 10,000 रुपये मैं उस प्रोडक्ट से कमा चुका रहूँगा जिसको मैं क्रेडिट कार्ड से लेकर आया, यानी कि मैं वहाँ लोन से पैसे से मैं लेकर आया, वहाँ से कमाया और उनका भी पैसा दे दिया और 10,000 रुपये मैंने कमा भी लिया। यानी कि बिजनेसमैन के लिए स्पेशल आइडिया है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, जो लोग बिजनेसमैन है वो ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। उनको 50 डेज़ का करीब फ्री इंटरेस्ट का बैलेंस मिल जाता है, आराम से वो अपने चीज़ों को लाते हैं, सेलिंग करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, उधर भी पेमेंट कर देते हैं, फिर दोबारा उससे पैसा उसी पैसे को रीयूज करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरे फ्रेंड ने ऐसा ही किया हुआ है, उन्हें नई शॉप ओपन की है, सिर्फ इसी वजह से, क्रेडिट कार्ड की वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया, सिर्फ क्रेडिट कार्ड की वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने, मतलब जैसे अभी सीजन चल रहा था तो सीजन के हिसाब से उन्होंने अपने कपड़े वगैरह सब कुछ लाया, उन्होंने सेल किया और पैसे भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक ये है दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग कोई भी प्रोडक्ट जब नो कॉस्ट ईएमआई मिलता है तो उसमें दो कैटेगरी होती है। एक बंदा होता है, एक बंदा सोचता है यार कि मैं लूँ, यार कौन हर महीने की चिकचिकबाजी करेगा, अरे छोड़ना यार, 60,000 रुपये का लैपटॉप है, 60,000 रुपये एक बार में दे दो यार, क्लेश काटो यार, कौन हर महीने देखेगा। ठीक है, उसी में से एक बंदा ये होता है यार नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिल रहा है, चलो यार कोई ना नो कॉस्ट ईएमआई को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो खास करके आप, मैं उसको बताने वाला हूँ जो सोचते हैं यार हर महीने कौन चिकचिकबाजी पालेगा, यार दे दो यार एक बार क्लेश कट। उसमें उनके लिए स्पेशल ये बात बताने वाला हूँ। 60,000 रुपये का लैपटॉप है, 60,000 रुपये आप एक बार में दे रहे थे, आपको कुछ फायदा मिल रहा था? 1 रुपये का कोई फायदा नहीं मिल रहा था 60,000 रुपये में। ठीक है, कोई फायदा नहीं मिल रहा था, आप गए कैश निकाला, दे दिया, ले लिया, काम खत्म। ठीक है, कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप इसको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलता है, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस कुछ लगती है, बाकी नो कॉस्ट ईएमआई पर आपको इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं लगता। अब आपके पास 60,000 रुपये हैं, 60,000 रुपये को आपको पास पे करने के लिए 7 महीने का टाइम मिलता है। अगर 6 महीने का आप ईएमआई करवाते हैं, सिंपल सा फंडा है, अगर आपने इस महीने में यूज किया तो नेक्स्ट मंथ से स्टेटमेंट बनेगा, यानी कि 1 महीना फ्री हो गया, उसके बाद के 6 महीने आपके पास है, 7 महीने का टाइम है। सिंपल सा फंडा, अपने 60,000 रुपये को आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। सेविंग अकाउंट में आपको पता ही होगा 4%, 5%, 6%, 7%, 8% अलग अलग बैंक के अपने हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं, मतलब 4, 5, 6% तो है ही है। ठीक है, 5-6% आप तो इंटरेस्ट वहाँ पे ले सकते हैं। अब आपने क्या किया, 60,000 रुपये को अगले 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे। ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगले महीने में आपने 10,000 रुपये वहाँ से निकाले, 60,000 रुपये में बचे 50,000 रुपये। 50,000 रुपये आपने आपका वो अगले 5 महीने के लिए वो आपने आपके सेविंग अकाउंट में चला गया, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आपने 10,000 रुपये फिर निकाले नेक्स्ट मंथ ईएमआई पे करने के लिए, तो आपको वहाँ पे जो आपके 40,000 बचते हैं वो अगले 4 महीने के लिए आप वहाँ पे दे रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि आपके ही पैसे से, आप अपने पैसे से कमा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको पेमेंट ही करनी अपने सेविंग अकाउंट से, बस किया इधर पेमेंट हो गई, काम खत्म। इतना ही करना ना, आपको कुछ और तो नहीं करना था ना, कि कहीं से ऐसा तो नहीं भाई हल जोत के लेकर आना है। लेकिन आपने वहाँ देखा अपने पैसे से ही, आप अपने ही पैसे से, अपने पैसे से कमाई कर रहे हैं, अपने ही पैसे से आप कमाई कर रहे हैं, अपने पैसे से कमा रहे हो आप। लेकिन वहाँ पे आप क्या कमा रहे थे? कुछ भी नहीं कमा रहे थे। अच्छी बात है कि नहीं है? पहली बात ये सोच देखिए, आपके पैसे पे आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, अगर आप लेना चाहो तो। नहीं लेना चाह रहे तो भाई कोई बात नहीं, आप एक बार में दे दो, बात ही खत्म। क्या फ़ायदा मिला आपको एक बार में देने का? लेकिन यहाँ पर आपको आपके पैसे में इंटरेस्ट मिल रहा है। आप कभी इसको कैलकुलेशन करके देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बोला हमारे पास कुछ ऐसे दोस्त ही नहीं है जो हमें मतलब ऐसा ऑप्शन दे, जैसा मेरे दोस्त ने बोल दिया अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर ले, जो 7,000 बच रहे हैं सेविंग वो अपने पास रख लियो। हालांकि आप लोगों ने कमेंट किया, मैं आपको रियली बता देता हूँ, अगर मैं ये मानता हूँ कि वो दोस्त मेरा था, वो पैसे उसके मेरे हैं, मतलब पैसे मेरे जाएँ या उसके जाएँ एक है, तो भाई मैं उस बंदे से पैसे नहीं लूँगा। ये बात आप लोगों ने बोली था, रियल बात तो यही है, मैंने उस बंदे से कोई पैसा नहीं लिया था, 1 रुपया भी नहीं लिया था। 40,000 रुपये जो थे वो भी उसने बंदे ने ईएमआई पे करवाया हुआ है, तो वो नेक्स्ट मंथ से अपनी ईएमआई पे करेगा, बस जो भी ईएमआई का अमाउंट है वो अपने आप ही पे कर देगा। 1 रुपया भी मैंने उससे नहीं लिया, ना 7,000 रुपये ही लिए। लेकिन मुझे आप लोगों को समझाना था, इसलिए मैंने आपको बताया कि हाँ 7,000 रुपये सेविंग हुई थी, ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि 47,000 रुपये फ़ोन ले रहा था, ये बात बिल्कुल जायज़ है। वो बंदा गया भी वहाँ पर, देखा भी है, लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड जब मैंने यूज़ किया, जब हमारे 7,000 रुपये बच गए, तो 7,000 रुपये उस बंदे के पास ही है। ठीक है, अगर मैं उससे ले लेता, कल को मेरे को कोई जरूरत पड़ती तो वही बंदा मेरी तरह सोचता था ना, यार इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, और अच्छा नहीं लगता ऐसी जगहों पे। लेकिन सेविंग किया, वो पैसे हमारे पास है, कम से कम किसी थर्ड पार्टी के पास तो नहीं गए ना, पैसे हमारे पास है। इस तरीके से हम लोग सेविंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे यार हमारे दोस्त ही ऐसे नहीं होते। भाई तुम्हारे दोस्त ऐसे नहीं है तो दोस्त बना लो ना, दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ ना आपको, आपका दोस्त है, आपका दोस्त कितना भी बुरा होगा, लेकिन अपने बारे में बुरा नहीं चाहेगा, अपना वो कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी 1 रुपये का नुकसान अपना नहीं करेगा वो। जैसे मान लेते हैं 20,000 रुपये का उसको फ़ोन लेना है, आप लोग जानते हैं यार फ्रेंड में, हमारे दोस्तों वगैरह में तो होता रहता है, यार फ्लिपकार्ट से लो या अमेजोन से लो, ये वाला लो या वो वाला लो, लैपटॉप लेना है कौन सा लो, कहाँ से लो, ऑनलाइन लो ऑफलाइन हो लो, आ जा यार दिलवा दे यार, चल देख के ले आते हैं। बहुत सारे ऐसे पंगे चलते हैं, आपको पता रहता है कि सामने वाला बंदा क्या लेने वाला, क्या खरीदने वाला, ये बात आपको पता है।
अब उस बंदे, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर फ्लिपकार्ट से वो बंदा एक मतलब मोबाइल फ़ोन ले रहा है 20,000 रुपये का, अगर उस 20,000 रुपये मान लेते हैं एक आप अपना क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं, उस पर 4,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, एग्जांपल लिए मान लेते हैं। अब 4,000 रुपये जब आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, अपने दोस्त से आप ये बोलते हैं भाई तेरे को फ़ोन 18,000 रुपये का मिल जाएगा, तो तुम्हारा दोस्त क्या कहेगा, नहीं यार मेरे 2,000 रुपये मुझे नहीं चाहिए, ये तो नहीं बोलेगा ना कि हाँ यार तो बहुत अच्छी बात है। आप उसको समझा दो भैया मैं अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ, 4,000 बचेंगे, 2,000 तो तेरे पास बच रहे हैं, 2,000 मेरे पास बच रहे हैं, सिंपल सा फंडा, बंदा तुरंत तैयार होगा। तो क्यों नहीं करते भाई, ऐसा भी तो कर सकते हो आप। बंदा पूरा पैसे आपको 18,000 रुपये दे ही देगा, 18,000 रुपये आप पे कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, तुरंत ही डाल दो अपने क्रेडिट कार्ड में, आपका अगले महीने जो स्टेटमेंट रहेगा वहाँ पर कोई बैलेंस ही नहीं पे करना, सारे तरीके आपके पास हैं। यहाँ पर भी आपने पैसे बचाए। कुछ लोगों ने तो मेरे पास ऐसे कमेंट करके बोला कि सर हमने लाखों रुपए कमाए हैं, अभी जो बिग बिलियन डे सेल वगैरह चला इसमें लाखों रुपए कमाए हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, कमेंट करके आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया ऐसे। अब कमाया कैसे उन्होंने मतलब जो मोबाइल वाली फ़ोन वाली दुकान थी वहाँ पर मतलब उन्होंने अपना टाई अप किया, मतलब बातचीत किया, और अपने क्रेडिट कार्ड से उन्होंने ऑनलाइन काफ़ी सारे आइटम को मंगाए। जब ऑनलाइन आइटम को मंगाया तो आप लोग पता है इंस्टेंट डिस्काउंट मिला, कैशबैक मिला, यहाँ तक कि अगर आप फ्लिपकार्ट में जब देख रहे होंगे SBI क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे थे, 30,000 रुपये से ऊपर की शॉपिंग कर रहे थे, वहाँ पर 3,000 रुपये 2,000 रुपये आपकी सेविंग एक्स्ट्रा हो रही थी, जो मतलब इंस्टेंट डिस्काउंट कैशबैक के अलावा भी हो रही थी। 50,000 रुपये का आप शॉपिंग करते वहाँ पे 6,000 5,000 रुपये की सेविंग हो रही थी। इस तरीके से बंदे ने बताया कि मैंने लाखों रुपए कमाए सिर्फ इस क्रेडिट कार्ड की वजह से। सोच सकते हो कैसे, देख लिया ना आपने, क्रेडिट कार्ड की वजह से बंदा लाखों रुपए कमा रहा है। ऐसे भी बहुत से बंदे होते हैं जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है आप यहाँ से मंगा रहे हो इतने का हो रहा, मैं यहाँ से मंगाता हूँ आपको इतने मिल जाएगा। और इसके बाद एक सबसे और इंटरेस्टेड बात, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे यार क्रेडिट कार्ड चक्कर खत्म करो, ठीक है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके सेविंग अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, अपने डेबिट कार्ड से करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो। याद रखिएगा आपका सिविल स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना आपका सिविल स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा भाई अगर आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। अगर 800 से ऊपर आपका सिविल स्कोर हो जाता है, एग्जाम्पल लिए मान लेते हैं अगर आपको कभी होम लोन लेना हुआ, अगर आप होम लोन लेते हैं, ठीक है अगर आप होम लोन लेते हैं, अगर आपका 800 से प्लस आपका क्रेडिट स्कोर आ जाता है, उसके बाद जब आप होम लोन लेंगे तो आपको गवर्नमेंट बैंक से मिल जाता है, मान लेते हैं SBI से मिल जाए, जिसमें आपको 6% ही पे करना पड़ेगा, ठीक है 6% का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर होता नहीं है क्योंकि आप डेबिट कार्ड यूज करने वाले हो, कभी आपको होम लोन की जरूरत पड़ गई या कोई भी लोन की जरूरत पड़ गई तो आप प्राइवेट बैंक के पास जाओ, गवर्नमेंट तो आपका नंबर आने से रहा, जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपको पता लगे 12%, 13%, 15% तक एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये भी तो बहुत बड़ा फायदा हुआ। इस तरीके से बहुत सारे फायदे होते हैं जो आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहें तो कर सकते हैं, और अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे इस तरीके से बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का और अमेजोन का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, उससे भी बहुत ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। आपने इंस्टेंट डिस्काउंट ले लिया, कैशबैक ले लिया, उसके अलावा भी आपके, मैंने अपने दोस्त के लिए कोई आइटम मंगाया, मैंने खुद के लिए कोई आइटम मंगाया, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया, 5% कैशबैक मेरे अब क्रेडिट कार्ड में और भी तो आ रहा है, वो भी तो देखो, यहाँ भी तो पैसे बच रहे हैं। सारे तरीके तो मैंने बता दिए आप लोगों को, बहुत सारे तरीके हैं और भी बहुत सारे तरीके अपने दिमाग से आप सोचोगे, बहुत जगह पे पैसे बचते हैं। क्रेडिट कार्ड से बहुत जगह पे ऑफर मिलता है, चाहे बिल पेमेंट रिचार्ज वगैरह करते हैं उसमें आपको पता होगा रिडीम पॉइंट वगैरह मिलते हैं, आप रिडीम करते हैं वहाँ से भी पैसे, जैसा कि मैंने अभी अपना SBI क्रेडिट कार्ड यूज किया, कई बार यूज किया, तो अब तक कम से कम मैंने 5 कूपन ले चुका हूँ अमेजोन की तरफ से, 2500 रुपये मेरे को वहाँ से बचत हो चुके हैं। इस तरीके से भी मैंने पैसे कई बार बचाए हुए हैं, बहुत जगह से इस तरीके से पैसे बचते हैं। मैं आपको एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, लाइव प्रूफ के साथ दिखा देना चाहता हूँ। ये मेरे पास इसी लैपटॉप में मेरे को एक लगवानी थी एचडी कार्ड आ रही थी 4850 रुपये की, ठीक है 4850 रुपये जब एचडी कार्ड आ रही थी, मैंने सोचा यार इसको कोई डिस्काउंट मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि 5,000 रुपये अगर ऊपर का मैं आइटम बाय करता हूँ तो वहाँ मेरे डिस्काउंट मिलता है। इतने मेरे दोस्त ने बोला यार मेरे लिए होम थिएटर बाय करते, मैंने कहा ठीक है जी, उसका होम थिएटर अपना एचडी कार्ड मैंने दोनों को एक साथ बाय कर दिया। जब मैंने दोनों को एक साथ बाय किया, पता है मेरे को अपनी एचडी कार्ड कितने मिली थी, 3800 रुपये, 1,000 रुपये का डिस्काउंट, 4,000 रुपये की चीज़ में 1,000 रुपये मैंने और बचा लिए। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, अगर आप इसको अभी भी सर्च करोगे ना, कम से कम 45 रुपये से नीचे तो होगी नहीं, अब जब कभी सेल दोबारा चालू हो गई फ्लिपकार्ट पे, फिर भी मैंने वहाँ पर बचा लिए। तो तरीके हैं, कितने तरीके आप जानना चाहोगे, जितना आप यूज करो अच्छे से उतना ज़्यादा तरीके हैं। लेकिन अब आपको बात ये भी आती है जो ध्यान देने वाली बात और भी है, आपको वही बता देना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना आप पैसे यहाँ सेविंग कर सकते हैं, अगर आप गलती करते हैं तो आपकी गलती की वजह से क्रेडिट कार्ड बस इंतजार करते हैं क्रेडिट कार्ड वाले कि कब आप गलती करें और कब आपसे वसूलें। जो आप 6% यहाँ बचा रहे थे ना, 12-15%, 30%, 35% तक वो आपसे वसूल लेंगे। इसलिए टाइम से पेमेंट करो, टाइम मतलब आपकी ड्यू डेट कल है, 2 दिन 3 दिन पहले पे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप टाइम से पेमेंट करोगे, क्रेडिट स्कोर भी आपका अच्छा बढ़ता रहेगा, आपकी लिमिट भी इंक्रीज होती रहेगी और अपने आप पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से अगर आप यूज
यूज करते हैं तो। सो दोस्तों, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, जो भी जानकारियाँ मेरे से लगी मैंने आपको सारा कुछ शेयर किया। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा हुआ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। और आप लोग प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइए कौन कौन किस किस तरीके से पैसे सेविंग करता है, बचाता है, कहाँ कहाँ से बचाता है। और आप लोग भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज करने में कैसा बेनिफिट्स नजर आता है नहीं आता, वो भी बताइएगा। और मेरी वीडियो आपको कितनी यूजफुल लगती है प्लीज़ वो भी कमेंट कर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा।